टीनपुर एक ऐसा छोटा शहर था जहां दिन में लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि कुछ अजीब दिख जाए तो कहते कल देखेंगे, लेकिन रात को अगर दरवाजा हिल गया तो तुरंत अफवाह उड़ जाती। कुछ तो था। ऐसे गांव में रह पाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हर रोज एक नई अफवाह होती थी। समझ नहीं आता था आखिर सच क्या है और झूठ क्या। इसी अफवाहों से घिरे शहर में एक और किस्सा वर्षों से चलता आ रहा था। रात को 11 बजे के बाद अगर एक लाल बिंदी वाली आंटी दिख जाए तो अगले दिन तुम्हें अपने घर वालों को झाड़ू से मारना पड़ता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे हंसी आ रही है। क्या ये सचमुच में है? हाँ, ये अफवाह है। हंसी का कारण भी और डर का भी। लोग अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं। अब पता नहीं किसमें कितनी सच्चाई है। तुम्हारा गांव भी ना बहुत अजीब है। ऐसा गांव किसी का नहीं होगा। और रहती कहाँ है ये तुम्हारी चुड़ैल आंटी? पहली बात तो ये कि वो मेरी आंटी नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे नहीं बताती वो कहाँ रहती है, तो मुझे नहीं पता है। तो तुम चुड़ैल आंटी तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी चाची हो वो। रिंकी हंस पड़ी, जिससे रोहन को गुस्सा आया और वो बोला, उनका नाम किसी को नहीं पता था, इसलिए लोग उन्हें चुड़ैल आंटी कहते थे। बात तो है, तुम्हारे गांव में औरतों को रिस्पेक्ट देते हो, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। लगता है तुम मिलना चाहती हो ना उनसे, तभी इतनी बातें कर पा रही हो। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उन्हें झेल पाओगी। मैं डरती नहीं हूँ किसी से। मुझे तुम्हारी चुड़ैल आंटी क्या डराएंगी? अरे बोला ना, वो मेरी आंटी नहीं है। अब तो आज रात ही तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे, तब तुम्हें पता चलेगा मजाक बनाने का नतीजा। हाँ हाँ चलो, उसमें क्या हो गया, मैं तो जाऊंगी। रोहन और रिंकी रात में निकल जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं रोड पर, लेकिन कोई नहीं आता है। अरे कहाँ रह गई आंटी जी? पूरी रात इंतजार कराएंगी क्या? ये ऐसी कोई औरत है ही नहीं। वो है, और वो रोज आती हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो बस, और चुपचाप देखती रहो। हाँ तो मैं कौन सा डांस करके इंतजार कर रही हूँ? तुम थोड़ा चुप रहोगी? वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी साड़ी में लिपटी, सिर पर जूड़ा, बड़ी लाल बिंदी और चाल ऐसी जैसे किसी सीरियल की खलनायिका विलन एंट्री ले रही हो। वैसे ही वो चुड़ैल आंटी आती है। ये है क्या वो चुड़ैल आंटी? हाँ यही है वो। देख लिया ना, अब चलो। अरे देखने तो दो, कर क्या रही है ये? लोग कहते हैं वो भूत पकड़ती है, कुछ कहते हैं नहीं वो खुद भूत है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो रात को एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। ये भूत चुड़ैल जो भी है, ये क्या एक्ट करेगी एक्टिंग करके? तभी तो ये ऐसे रेडी रहती है। रुको, कहीं वो हमें देख ना ले। नहीं देखेगी, तुम चलो। लेकिन जैसे ही रोहन और रिंकी जा रहे होते हैं वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? रिंकी तेज होती है, वो तुरंत बोलती है, मेरे दोस्त ने कहा आप बहुत सुंदर हो, तो वो मुझे आपको दिखाने ले आया, और आप वाकई बहुत सुंदर हैं। हाँ, पहले तो ये मान ही नहीं रही थी कि आप कितनी सुंदर है। फिर मैंने कहा चलो दिखाता हूँ। पहले तो चुड़ैल शर्मा जाती है, फिर एकदम से बोलती है, तुम दोनों मेरा पागल बना रहे हो ना? नहीं नहीं, पागल कौन बना सकता है आपको? मैंने तो पहली बार जब आपको देखा मुझे लगा कोई हीरोइन है ये तो। क्या सच में? और क्या, आपसे सुंदर चुड़ैल और कहीं नहीं है। लेकिन अब क्या हमें आप मार दोगी? फिर आपके नाखून खराब हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इतनी सुंदर साड़ी पर दाग भी लग जाएंगे। चुड़ैल भी उनकी कई बात सोचने लग जाती है। बात तो सही कह रही है ये, एक काम करती हूँ, इन्हें छोड़ देती हूँ ऐसे ही। अब क्या सोच रही हैं आप? सोचते हुए भी कितनी सुंदर लग रही हैं। चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है और उन दोनों को जिंदा ही वापस जाने देती है। उनके जाने के बाद भी चुड़ैल शर्मा रही होती है और गाना गाती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ।